नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रेणु सिंह वर्चुअल अध्ययन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा। अभी जिन प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा उसी के आधार पर अब हम वाक्य परिवर्तन करेंगे, अर्थात यह अर्थ के आधार पर स्वाध्याय है। छात्रों, यहाँ पर आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि यह जो कुछ है आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। जो कुछ अर्थात जो पिछले वीडियो में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन पढ़ा और जो अभी स्वाध्याय करेंगे वो सभी हमें अपनी नोटबुक में कंप्लीट रखना है। तो अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करते हैं। अभी उसी आधार पर हमें यहाँ पर वाक्य में परिवर्तन करना है। छात्रों, यहाँ पर देखिए, प्रश्न आपको दिया गया है, कोष्ठक में दी गई सूचना के अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करके फिर से लिखिए। तो जो अर्थ के आधार पे हमने प्रकार पढ़े उन्हीं प्रकार के आधार पर हमें परिवर्तन करना है। पहला प्रकार है या पहला वाक्य है, मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। छात्रों, मैंने बताया कि प्रश्नात्मक वाक्य बनाते समय हमें प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग करना है और सामान्य तौर पर प्रश्नवाचक शब्द जो हैं वह वाक्य के मध्य में आने चाहिए, शुरुआत में संभवतः न हो। तो यहाँ पर वाक्य इस प्रकार से बनेगा, मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास कितना क्रूर और लंबा है। हाँ, यह भी एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हम प्रश्नार्थक वाक्य बनाएंगे तो पूर्ण विराम के स्थान पर हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, तो प्रश्न चिन्ह का होना भी आवश्यक है। एक और प्रकार से वाक्य के शुरुआत में भी क्या लगा करके, क्या मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है, इस प्रकार का वाक्य भी बनाया जा सकता है। दूसरा, दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। इसे निषेधात्मक अर्थात नकारात्मक वाक्य में बनाना है, अर्थात नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, पहला वाक्य दया निर्बल थी, यह सकारात्मक वाक्य है, लेकिन दूसरा वाक्य नकारात्मक है, वह इतना भार सहन न कर सके। तो हम यहाँ पे पहला वाक्य जो सकारात्मक है उसमें हम न जोड़ेंगे, अर्थात दया निर्बल थी, अर्थात दया बलवान नहीं थी, वह इतना भार सहन न कर सके। दूसरे वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा वाक्य, अपनी समस्याओं पर मां से खुलकर बात करके उनसे सलाह ले। यहाँ पर हमें इस वाक्य को प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। तो प्रश्नार्थक वाक्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो वाक्य के पूर्व में हम क्या लगा देंगे, क्या अपनी समस्याओं पर मां से खुलकर बात करके उनसे सलाह ले, और यहाँ पर हम पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न चिन्ह भी लगाएंगे। अगला वाक्य, मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ है। मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, तो न्याय का विरोधी क्या है, अन्याय। तो उस विधि वाक्य, विधि का अर्थ भी है विधेयात्मक वाक्य। तो यहाँ पर मेरे साथ अन्याय हुआ है। अगला वाक्य, शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। आज्ञार्थक वाक्य बनाना है, तो यह ऑलरेडी लीजिए है, पढ़ लीजिए, अर्थात यह वाक्य आज्ञार्थक वाक्य में ही है, तो हम इसे एज इट इज फिर से लिख लेंगे। शेष आप इस लिफाफे को खोल करके पढ़ लीजिए, हमें इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो छात्रों, यहाँ पे गुमराह हमें नहीं होना है। दिया हुआ वाक्य जो है
वह आज्ञार्थक में अगर दिया गया है तो उसी वाक्य को हम पुनः लिख लेंगे। अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने। यहाँ पे न होने के कारण यह वाक्य जो है वह निषेधात्मक वाक्य है, तो हमें यह न शब्द जो है वह हटाना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे समय वह तुम्हारी बात अनसुनी करे। अगला, वे निरर्थक हैं, तो फिर सार्थक क्या है। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है और इसे विधानार्थक बनाना है, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द को निकालना है। वे निरर्थक हैं, अर्थात यहाँ पर सार्थक निकल करके उसके अपोजिट शब्द यहाँ पे लग जाएंगे कि यदि वे निरर्थक हैं तो फिर सब निरर्थक हैं। अगला वाक्य, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। इसको हमें विस्मयादिबोधक वाक्य में बनाना है। छात्रों, मैंने कहा था विस्मयादिबोधक वाक्य में बनाते समय उद्गारवाचक शब्द और उद्गारवाचक चिन्ह का होना आवश्यक है। तो हम क्या करेंगे, ओह, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। तो यहाँ पर वाक्य के पूर्व में हम ओह शब्द लगा देंगे और यह भी ध्यान में रखना है कि ओह के पश्चात भी और वाक्य के अंत में भी हमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। अगला वाक्य, इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावनाएं हैं। यह वाक्य जो है वह विधानात्मक वाक्य है। अभी इस विधानात्मक वाक्य को हमें निषेधात्मक वाक्य में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इस क्षेत्र में रोजगार की भरपूर संभावनाएं नहीं है, अर्थात क्रिया से पूर्व हम नहीं शब्द जोड़ देंगे और नहीं लगने के कारण दिया गया वाक्य जो है वह निषेधात्मक वाक्य बन जाएगा। अंतिम वाक्य हम यहाँ पे देखते हैं। आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक हैं। यह विधानात्मक वाक्य है, इसे हमें विस्मयादिबोधक वाक्य बनाना है। तो हम यहाँ पर उद्गारवाचक शब्द और उद्गारवाचक चिन्ह को जोड़ देंगे। अरे वाह, आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक हैं। क्या किया हमने, अरे वाह उद्गारवाचक शब्द को हमने वाक्य के पूर्व में जोड़ दिया, तो दिया गया वाक्य जो है वह विस्मयादिबोधक वाक्य बन गया। छात्रों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह दोनों वीडियो देख करके, मीन्स भाग 1 और भाग 2 दोनों वीडियो देख करके आपको रचना के आधार पर वाक्य के अर्थ और उनका परिवर्तन करना आ गया होगा। तो परीक्षा में जब आपको आएगा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी उसका परिवर्तन सही करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अध्ययन के कार्य में कमी किसी भी हाल में नहीं आने देंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।